नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए यहाँ पर जो टॉपिक कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो किसी चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मान लो यदि कोई x में बहुपद है तो हम उसको p ऑफ x के द्वारा लिखेंगे। तो जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल लिखूँ यहाँ पर p ऑफ x बराबर 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। तो ये हमने कोई एग्जांपल लिखा जो x में क्या है, एक बहुपद है। यहाँ पर देखिए चर राशि कौन सी है, तो ये x में बहुपद है तो x को हम यहाँ पर चर राशि कहेंगे। और चर राशि के जो गुणा में संख्याएं हैं उन्हें हम गुणांक कहते हैं, चर के गुणांक। जैसे x³ के गुणा में यहाँ पर 3 है, x² के गुणा में यहाँ -1 है, x के गुणा में यहाँ पर 6 है। तो ये सभी जो हैं वो चर के गुणांक कहलाते हैं। और जो इंडिपेंडेंट टर्म होती है, मतलब जिसके गुणा में कोई भी अचर राशि नहीं होगी, उसे हम अचर पद या कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो ये आपको ध्यान पे रखना है यहाँ पर। जैसे मान लो कोई और एग्जांपल लें हम यहाँ पर, जैसे p ऑफ y बराबर y⁻6 प्लस 2y³ प्लस 9y माइनस 6। तो ये y में क्या है, एक बहुपद है। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि चर राशि की जो घात होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और कोई भिन्न के रूप में नहीं होगी, मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा जो घात होंगी वो किस में होंगी, प्लस में होंगी। जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले हम यहाँ पर p ऑफ x बराबर x⁵ प्लस 1/x²। तो यहाँ पर ये एक बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो 1/x² है इसको हम लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार लिखेंगे x⁵ प्लस जो नीचे x² है, यदि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा x⁻²। तो जो चर राशि है उसकी घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यदि नेगेटिव है तो उसे हम एक बहुपद नहीं कहेंगे, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। जबकि ये जो दोनों हैं ये हमारी क्या है, बहुपद हैं। जैसे और एग्जांपल देखें हम कि p ऑफ x बराबर 3√x प्लस 1। तो ये भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो √x है, √x का मतलब अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3x⁻1/2 और प्लस 1। तो ये भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि जो चर राशि है उसकी घात पूरी संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वही क्या होता है, हमारा बहुपद होता है। तो ऊपर जो दोनों एग्जाम्पल थे ये बहुपद हैं, लेकिन जो नीचे वाले दोनों एग्जाम्पल है वो बहुपद नहीं है। इसमें x की जो पावर है वो -2 है, यहाँ पर x की पावर जो आ रही है वो आ रही है 1/2। तो ये एक बहुपद नहीं है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि बहुपद की घात क्या होती है। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो यदि p ऑफ x एक बहुपद है तो चर x के बहुपद में p ऑफ x में x की उच्चतम घात, मतलब जो मैक्सिमम पावर होगी, उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो देखिए इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उनमें देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि p ऑफ x बराबर दे रखा है 9x⁴ माइनस 2x³ प्लस x माइनस 12। यदि इसमें हमसे ये पूछा जाए कि इस बहुपद की घात क्या है, तो हमें जो चर राशि है उनकी पावर देखनी है, और जितनी मैक्सिमम पावर होगी वो उतनी ही घात का क्या होगा, बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखिए जो चर राशि हमारी x है, तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर है, कितनी है, 4 है। तो ये 4 घात का बहुपद होगा। तो जो पहला है, इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 4 होगी, मतलब 4 घात का क्या है, बहुपद है। अगला देखिए p ऑफ x बराबर दे रखा है -2x प्लस 4। तो यहाँ पर जो चर राशि x है इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये कितनी घात का बहुपद है, ये 1 घात का बहुपद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी, यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 घात का बहुपद। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6x माइनस एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें जो x की मैक्सिमम पावर जो है, अधिकतम जो घात है वो कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो ये जो हो गया हमारे 3 घात का बहुपद। ऐसे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है p ऑफ x बराबर x की पावर 6 माइनस 9। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 6 है, एक ही टर्म है यहाँ पर, तो जिसकी पावर कितनी है, 6 है, तो ये 6 घात का बहुपद है। नेक्स्ट देखिए p ऑफ y की पावर 6 वाई स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ पर जो चर राशि हमारी कौन सी है, y है, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये 2 घात का बहुपद हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात क्या होती है। तो जो चर राशि है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ओके, देखिए अगला हम देख रहे हैं बहुपद का मान, कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। तो यदि p ऑफ x में कोई बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, तो p ऑफ x में x को a से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या p ऑफ x का x बराबर a पर मान कहलाती है। इसे p ऑफ a से निरूपित करते हैं। तो यदि मान लो p ऑफ x में हमारा कोई बहुपद है, कोई p ऑफ x में हमारा बहुपद है और कोई a वास्तविक संख्या हमने इस प्रकार ली है कि जहाँ जहाँ पर भी x है उसको हमने a से रिप्लेस कर दिया हो, तो जो भी हमें वैल्यू प्राप्त होगी उस वैल्यू को हम x बराबर a पर उस बहुपद का मान कहते हैं और इसे हम p ऑफ a से निरूपित करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया वो है कि p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का x बराबर 2 पर मान क्या होगा। तो यदि हमें इस बहुपद का x बराबर 2 पर मान निकालना है तो हम इसको जहाँ जहाँ पर x है उसको हम 2 से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, या x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो देखिए x बराबर 2 पे मान होगा तो हम इसको p ऑफ 2 के द्वारा लिखेंगे, जहाँ पर x है उसकी जगह क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर, तो x की जगह हमें रखना है 2 और उसका है स्क्वायर, फिर प्लस 3 और x की जगह रखेंगे 2 और माइनस का 1। तो देखो इसको यदि हम सोल्व करें तो 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो गुणा करेंगे 4 से, प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 और फिर है माइनस का 1। तो पहले देखो हम दोनों को गुणा करके लिखेंगे यहाँ। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8 प्लस का 6 और माइनस 1। तो 8 और 6 14 होते हैं और 1 माइनस करेंगे तो आएगा 13। तो इस बहुपद का x बराबर 2 पर मान p ऑफ 2 है, वो कितना है, 13 आया है। ओके, तो इस प्रकार हम बहुपद का मान निकालते हैं। एक बार हम यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं, लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, जो पॉइंट है वो है यदि x माइनस a किसी बहुपद का गुणनखंड हो तो p ऑफ a बराबर 0 होगा, या फिर x प्लस a किसी बहुपद का एक गुणनखंड है तो p ऑफ माइनस a बराबर 0 होगा। तो देखो इसको आपको इस प्रकार से समझना है कि जैसे मान लो आपको दे कि कोई बहुपद है हमारा p ऑफ x और इस बहुपद p ऑफ x का कोई गुणनखंड है x प्लस 3। तो आपको क्या करना है कि इसको बराबर 0 के पुट करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी कितनी, माइनस का 3। तो इस बहुपद में x की जगह जब हम माइनस 3 रखेंगे तो ये मिलेगा p ऑफ माइनस 3 और इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है, यदि मान लो कि इसका गुणनखंड x प्लस 3 ना होके होता x माइनस 2, तो बस हमें काम क्या करना है, बराबर 0 के पुट करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कितनी, 2, और उसको जब बहुपद में रखेंगे तो जो p ऑफ 2 है वो बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। ये चीज़ जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगी। जैसे मान लो हमें दे दिया कि 2x माइनस 4 ये किसी बहुपद का एक गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए इसको बराबर 0 के पुट करेंगे। तो बराबर 0 के पुट करेंगे तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2।
तो जो भी बहुपद होगा हमारा उसमें हम जहाँ पर x है उसकी जगह 2 रख देंगे, तो जो P(2) मिलेगा हमें उसकी वैल्यू को बराबर कर देंगे हम किसके, 0 के। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ताकि आपको बेटर समझ में आए ये चीज़। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कि बहुपद P(x) बराबर 2x² माइनस kx प्लस 3 का x माइनस 3 एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर हमें बोला है कि x माइनस 3 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x माइनस 3 एक गुणनखंड है, तो मैंने बताया था आपको इसको बराबर 0 के पुट करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो निकल के आएगी कितनी, 3। माइनस 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3। तो यदि x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड था, तो इस बहुपद में x बराबर 3 रखने पर इसकी जो वैल्यू है वो हमें 0 प्राप्त होनी चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x की जगह 3 रखने पर मतलब जो P(3) है उसका मान यहाँ से कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, देखो हमारा P(x) क्या था, 2x² माइनस kx प्लस 3। तो इसमें जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम 3 रखेंगे, तो P(3) देखो क्या आएगा यहाँ से 2 और x की जगह रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस k और x की जगह रखना है हमें 3 और प्लस 3, और ये बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। क्योंकि जो P(3) है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि x माइनस 3 जो है इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, और k को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3k और प्लस का 3 और बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। यहाँ से देखो इसको सोल्व करें तो 18 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो इधर तो हो जाएगा टोटल 21। जबकि जो -3 क्या है इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो हम बोल सकते हैं कि 3k की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी, 21। तो k की वैल्यू निकालना चाहें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। तो मतलब k की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकल के 7 आ जाएगी। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन करेंगे हम। एक बार जो थ्योरेटिकल पार्ट बचा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम इसका। तो यहाँ पर देखिए बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो एक वास्तविक संख्या a बहुपद P(x) का एक शून्यक कहलाती है यदि P(a) बराबर 0 हो। यदि हम किसी बहुपद में x की जगह a रखें और उसका मान 0 प्राप्त हो जाए हमें, तो इस a को हम बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। अब बहुपद का शून्यक निकालते कैसे हैं, तो जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है P(x) बराबर 3x माइनस 4। यदि हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना है तो देखो कुछ नहीं करना, आपको जो बहुपद है उसको बराबर 0 कर देना है। तो P(x) को यदि मैं बराबर 0 करूँगा तो P(x) है यहाँ पर 3x माइनस 4, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो आएगी 4/3, माइनस का 4 उधर प्लस में जाएगा, और फिर x के गुणा में जो 3 है उसे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जो x बराबर 4/3 है ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है, सॉरी एक शून्यक है। ओके, तो ऐसे देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कि P(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 है। यदि हमें इसके शून्यक निकालने हैं तो देखो ये x में एक 2 घात का बहुपद है जिसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, जो हमें आगे पढ़ेंगे अभी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो देखो इसको हम लिखेंगे P(x) बराबर, फैक्टर करने के लिए आपको x² के गुणा में देखना है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको देखना है। तो ये 6 है और x² के गुणा में जो है वो कितना है, 1 है। तो इन दोनों को गुणा करके लिखना है, तो 1 गुणा 6 हो गया 6। तो अब हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको गुणा करें तो 6 आए और प्लस या माइनस करें तो आए 5। तो देखिए जो 6 है ये प्लस का था, इसका मतलब दोनों नंबर या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। तो एक नंबर होगा हमारा माइनस का 3 और दूसरा नंबर होगा हमारा माइनस का 2। तो देखो जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। तो इस -5x को हमें -3 और -2 में डिवाइड करके लिखना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6।
उसके बाद में देखिए दोनों जगह से x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 2। यहाँ से दोनों जगह से -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा x, और देखो प्लस है, प्लस को माइनस गुणा माइनस लिख सकते हैं, तो माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा -3। तो यहाँ से देखिए आगे x माइनस 3 फिर दोनों जगह से कॉमन आएगा, तो यहाँ होगा x और दूसरी जगह होगा -2। तो देखिए इसके शून्य के निकालने हैं, तो शून्य के निकालने के लिए जो p ऑफ x है ये बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। तो यहाँ से x माइनस 3 और इंटू x माइनस 2, इन दोनों को किसको बराबर करेंगे, 0 के। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। यदि हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो जब x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी कितनी, 3। और ऐसे ही यदि हम x माइनस 2 को बराबर 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी कितनी, 2। लेकिन देखो जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें इस प्रकार सोल्व नहीं करना है, क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाता है, वो भी हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर भी मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से हम शून्य के निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो व्यापक रूप में घात n के लिए बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य के हो सकते हैं। तो आपको इस बात का मतलब ये समझना है कि जो जितनी घात का बहुपद होता है उसके मैक्सिमम उतने ही शून्य हो सकते हैं। जैसे यदि 1 घात का बहुपद है तो उसका 1 शून्य होगा, यदि 2 घात का बहुपद है तो उसके मैक्सिमम 2 शून्य हो सकते हैं, यदि कोई 10 घात का बहुपद है तो उसके मैक्सिमम 10 शून्य के होंगे। दूसरा देखो यहाँ पर बोला गया है कि यदि हम किसी बहुपद का ग्राफ बनाएं, तो जो ग्राफ है वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है उसके उतने ही शून्य के होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर देखना चाहें हम कि मान लो आपको इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है कि ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो यदि बहुपद को हम y बराबर p ऑफ x मान लें कि जैसे जैसे हम x के मान रखें तो जो y बराबर p ऑफ x मिलेगा उनको y पर डिनोट करें। तो जैसे मान लो कि कोई ग्राफ हमें इस प्रकार से मिला और पूछ ले कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, तो आपको ये देखना है कि इस ग्राफ ने x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 1, 2 और 3, तो x अक्ष को ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, जैसे मान लो और एक ग्राफ बनाए हम इस प्रकार से, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, और इस प्रकार से कोई ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ है वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए इसका लास्ट टाइप देखते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगला जो है वो हम पढ़ रहे हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, यदि बहुपद के चर x की घात 1 हो तो इस बहुपद को एक घात वाला बहुपद या एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि जो रैखिक बहुपद होता है हमारा, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, रैखिक बहुपद की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे हम व्यापक रूप कहते हैं, व्यापक रूप, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है p ऑफ x बराबर ax प्लस b। ये रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर देखिए x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है, तो मतलब ये एक घात का बहुपद है। तो यदि इस बहुपद का अल्फा एक शून्यक हो, यदि अल्फा एक शून्यक हो तो जो अल्फा है वो हमारा हो जाएगा माइनस का b/a। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक घात का बहुपद है तो इसका एक ही शून्यक होगा, और मैंने माना कि यदि अल्फा इसका एक शून्यक है तो अल्फा बराबर होगा माइनस b/a।
देखो हम आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने बताया था शून्य के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी बहुपद है उसको हम शून्य के बराबर कर देते हैं। तो ax प्लस बी को हम बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, माइनस का b/a। तो यदि हमने माना है कि अल्फ़ा इसका शून्यक है तो इस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, माइनस b/a। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, देखो जो b है वो क्या है, अचर पद है, तो अचर पद, और बटे में क्या आ रहा है, जो a है वो क्या है हमारा x का गुणांक। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो रैखिक बहुपद है वो क्या होता है, यदि किसी बहुपद में x की जो चर राशि x है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो a घात का बहुपद कहलाएगा, और उसका शून्य यदि अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बराबर होगा माइनस b/a। जो b है वो होता है हमारा अचर पद, और जो a है वो होता है हमारा x का गुणांक। तो चलिए ऐसे ही हम द्विघात बहुपद या जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके बारे में देखते हैं। तो अगला देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो द्विघात बहुपद है वो क्या होता है, जो घात 2 का बहुपद होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखना चाहें यहाँ पर, यदि x की जो पावर है मैक्सिमम पावर वो 2 है तो वो 2 घात का बहुपद होगा, और जो 2 घात का बहुपद है उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। तो इस द्विघात बहुपद की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप, वो होती है p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये होती है 2 घात के बहुपद का व्यापक रूप या बेसिक फॉर्म। तो यदि ये 2 घात का बहुपद है तो इसके 2 ही शून्यक होंगे, 2 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक भी क्या होंगे, 2 होंगे। और मैंने मान लिया कि इसके जो 2 शून्यक हैं वो एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है। तो देखिए यहाँ से हम इसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। पहला तो इन शून्यकों का जो योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस b/a। और दूसरा जो इन शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बराबर होता है c/a के। तो जो माइनस b/a है, ये यदि हम तुलना करें तो देखो जो b है वो क्या होता है x के गुणा का, जो x में गुणा है, x के गुणा में जो संख्या होगी वो b है। तो माइनस यहाँ हम लिख सकते हैं b है x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक, और बटे में जो a है वो है x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ऐसे ही देखिए हम c/a को देखना चाहें तो c क्या है, हमारा अचर पद है, और जो a है वो है हमारा x² का गुणांक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनका क्या यूज़ होता है, तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब हम इस बात को ध्यान से देखेंगे। दूसरा देखिए, यदि हमें क्वेश्चन में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो डायरेक्ट, और हमसे बहुपद पूछ लिया जाए, तो जो हमारा बहुपद होगा वो बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यदि हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो हम बहुपद निकाल सकते हैं। क्या होगा हमारा बहुपद, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लास्ट एक और हमारे यहाँ पर देख लेते हैं त्रिघात का बहुपद, उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देखेंगे। अगला देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर त्रिघात का बहुपद। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, इंग्लिश में जिसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो जो त्रिघात बहुपद होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है हमारी p ऑफ x बराबर
3 घात का है तो x की मैक्सिमम पावर 3 होगी, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये 3 घात के बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है। उसके बाद में देखिए 3 घात का बहुपद है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 3 होंगे। शून्यक भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो मैंने मान लिया इसके जो शून्यक हैं 3, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 3 शून्यक हमने यहाँ पर मान लिए। तो इसके बाद में देखिए इनमें भी जो रिलेशन होता है, तो सबसे पहले तो शून्यकों का योग, तो तीनों का योग करना है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का जो योग होता है वो होता है -b/a। उसके बाद में आपको दो दो का लेके गुणा करना है, तो पहले अल्फ़ा बीटा इनका गुणा करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर प्लस, फिर इन दोनों का गुणा करना है बीटा इंटू गामा, और फिर प्लस, फिर तीसरे और पहले का गुणा करना है गामा अल्फ़ा। तो इन तीनों का जो गुणा होता है, दो दो के जो पेयर लेके जो गुणा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये बराबर होता है c/a के। जबकि यदि हम तीनों को एक साथ गुणा करें, मतलब तीनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है -d/a के। यदि हम तीनों को एक साथ गुणा करें अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये जो होता है ये बराबर होता है -d/a। तो देखो आपको ध्यान में रखना है कि शुरू से हम देखते हैं, जब a घात का बहुपद था तो -b/a था, जब 2 घात का बहुपद आया तो उसमें आया -b/a और c/a, जब 3 घात का बहुपद है तो -b/a, फिर c/a, फिर -d/a। तो आपको बेसिक फॉर्म पता होनी चाहिए, फिर इनको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार माइनस का साइन आएगा, दूसरी बार प्लस का, फिर तीसरी बार आएगा किसका, माइनस का। ठीक है। दूसरा, जैसे तीनों का योग निकाल रहे थे तो अगली संख्या के गुणा में देखो क्या है, और बटे में पहली संख्या के गुणा में, तो सबके बटे में तो जो मैक्सिमम पावर होती है उसके जो गुणा में संख्या होती है वही आती है। जैसे यहाँ पर a। यदि हम तीनों का योग निकाल रहे हैं तो -b/a, दो का निकालेंगे तो c/a, और तीनों का गुणनफल निकालेंगे तो माइनस का d/a। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि -b/a, तो यहाँ पर जो b है वो है x² का गुणांक, जबकि जो a है वो है x³ का गुणांक। ऐसे ही c/a के लिए लिख सकते हैं, जो c है वो है x का गुणांक और बटे में x³ का गुणांक, और अल्फ़ा बीटा गामा ये बराबर है -d/a। तो ये जो यहाँ पर d है वो है अचर पद, और बटे में जो a है वो है x³ का गुणांक। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट था टॉपिक का वो हमने कंप्लीट किया है। चलो हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक का, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है हमारी, तो किसी रेखीय भाजक x - a से किसी बहुपद f(x) को भाग करने पर शेषफल का मान f(a) के बराबर प्राप्त होता है। देखिए इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो कोई हमारा बहुपद है हमारे पास f(x), और इसे मान लो मुझे x - 2 से विभाजित करना है। तो यदि x - 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा हमें ये निकालना हो, तो हम इसको बराबर 0 पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से कितनी, 2। तो ये x की वैल्यू जो 2 है वो हम इस बहुपद में रखेंगे। तो रखने पर जो भी f(2) का मान हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, इस बहुपद का शेषफल होगा। ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि बहुपद f(x) को x+1 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। ये हमें फंक्शन दे रखा है 2x³ - 3x² + 6x - 2। इसको x+1 से यदि विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, x+1 को बराबर 0 के पुट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से x की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। तो x+1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, -1।
तो जो एक्स की जो वैल्यू आई है इसको हम हमारा जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इसमें पुट करेंगे, मतलब हमें एफ ऑफ -1 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। सॉरी, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह हमें -1 पुट करना है। तो 2x का क्यूब है तो हम लिखेंगे -1 का क्यूब, -3x² है तो -1 का स्क्वायर, प्लस 6x तो x की जगह हम रखेंगे -1 और -2। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 2 -1 का क्यूब करेंगे तो देखो यदि पावर ओड नंबर होता है, विषम संख्या होती है तो माइनस का माइनस ही रहता है। तो ये आएगा 2 × -1। यहाँ पर देखिए इसकी पावर इवन नंबर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 × 1, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -2। तो देखिए क्या है ये -2 -3 -6 और -2, तो सभी माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। तो 2 3 5 6 11 और 2 13। तो एफ ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो आई -13। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यदि इस फंक्शन को पॉलिनोमियल को x+1 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमें मिलेगा कितना, 13। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। टॉपिक के थ्योरेटिकल जो पार्ट हमारा वो कंप्लीट हो गया है। यदि ये आपने अच्छे से किया है तो देखना क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाता है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद y³ - 2y² -√3y + 1/2 का घात है। तो इस बहुपद की हमें घात बतानी है। तो घात क्या होती है बहुपद की, जो हमारी चर राशि है उसकी मैक्सिमम जो पावर होती है वो उतनी घात का बहुपद है। तो यहाँ पर हमारी जो चर राशि है वो y है, जिसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो ये 3 घात का क्या हो जाएगा, बहुपद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -2 तथा -15 है, तो बहुपद ज्ञात करो। तो शून्यांकों का योग मतलब जो जीरोज है इसके, उनका सम दे रखा है हमें 2 और उनका जो मल्टीप्लाई है वो दे रखा है -15। तो यदि द्विघाती बहुपद है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 ही शून्यक होंगे। तो मान लिया मैंने कि वो अल्फ़ा और बीटा है। तो इन दोनों का जो योग है अल्फ़ा प्लस बीटा वो तो दे रखा है हमें 2, और इनका जो मल्टीप्लाई है अल्फ़ा × बीटा वो दे रखा है हमें -15। तो मैंने बताया था आपको कि यदि हमें शून्यकों का योग दिया है और उनका गुणनफल हमें दिया हुआ है तो उस कंडीशन में जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो बराबर होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 2, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो आएगा x² माइनस का 2x और देखिए प्लस अल्फ़ा × बीटा दे रखा है हमें -15। तो हो जाएगा x² - 2x और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -15। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा x² - 2x -15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यदि बाई चांस यदि इस प्रकार से आ जाता कि या तो 2 के अपॉन में 3 हो जाता या 15 के अपॉन में कुछ आ जाता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बटे वाली संख्या को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर उस प्रकार हमारा आंसर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस प्रकार कोई सॉल्यूशन आ जाए हमारा x² - 2/3x और +5 इस प्रकार आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में जो 3 आ गया है इसको हटाने के लिए हम पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3x²। यदि यहाँ से 3 हटाना है तो 3 से हमने गुणा किया है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा -2x और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। तो इस प्रकार हो जाता। ये कब है, जब अपॉन में कोई संख्या और उसको हटाने के लिए यदि ऑप्शन में हमें आंसर इसी रूप में दे रखा है तो ठीक है, यदि नहीं दे रखा तो अपॉन वाली संख्या को हटाने के लिए उससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, तो हमारा आंसर है x² - 2x -15। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है वो दे रखा है हमें कि यदि ax³ + bx + cx + d एक त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक है तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। यदि एक शून्यांक इसका शून्य है मतलब एक जो 0 है इसका वो 0 है, तो हमें बाकी के जो 2 हैं उनका गुणनफल हमें यहाँ पर बताना है। तो ये bx² है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 घात का बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे जैसा कि बताया हुआ है मेरा, अल्फ़ा, बीटा और तीसरा गामा। तो हमें देखो यहाँ पर 2
अन्य शून्यांक जो हैं उनका गुणनफल बताना है। जो बच गए हैं हमारे 2 जीरोज, उनका हमें मल्टीप्लाई यहाँ पर बताना है। तो इन तीनों में से एक की वैल्यू 0 है, ये क्वेश्चन ने हमें बोला है, तो एक को हम 0 मान लेते हैं। जैसे मैंने मान लो कि गामा को मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का जो योग होता है वो तो होता है -b/a। यदि हम दो को लेके गुणा करते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये होता है c/a। और यदि हम तीनों का एक साथ गुणा करें, अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये होता है -d/a। ओके, लेकिन हमारे यहाँ पर देखो जो काम आएगा वो सेकंड, हमारा जो इसका जो सेकंड टर्म है वो हमारी यहाँ पर यूज होगी। तो यहाँ पर हमें एक की वैल्यू 0 दी है, मतलब गामा को यदि हम 0 कर दें तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, गामा की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो जो बच गए हैं 2 अल्फ़ा बीटा, इन्हीं का हमें इनका गुणनफल हमसे पूछा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी, c/a। तो हमारा जो ऑप्शन है बी वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतया x-2 से डिविजिबल है। तो हमें p का मान यहाँ से बताना है, जबकि ये जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है ये x-2 से क्या है, डिविजिबल है। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर x-2 से यदि डिविजिबल है तो x-2 को हम 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई है 2। यदि हम इस पोलिनोमियल में x की जगह 2 रखें तो इस जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ से 0 आनी चाहिए। तो वही हमें यहाँ पर करना है। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह में यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे और इसकी जो वैल्यू है उसको इक्वल करेंगे किसके, 0 के। तो देखिए पहले है x³ + 4x² - px + 8, ये हमारा बहुपद यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर जो x-2 है इसे ये डिविजिबल है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 2, ये इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए किसके, 0 के बराबर। ओके, तो देखिए यदि हम 0 रखें, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 रख दो, तो 2 का क्यूब प्लस 4x² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस p, x की जगह रखना है 2 और प्लस 8, तो ये बराबर आएगा किसके, 0 के। तो देखिए हो जाएगा 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 माइनस 2p और प्लस 8, ये इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। तो यहाँ से देखिए तीनों ही प्लस के हैं, तो 8 + 16 24 और 8 32 हो जाएगा। और जो माइनस का 2p है उसको आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 2p हो जाएगा और इस साइड जो है प्लस का है 32। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा कितना, 16। तो p की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 16 यहाँ से आ जाएगी। ओके, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि f(x) बराबर हमें दे रखा है 2x² + 6x और -6। यहाँ से बोला है कि यदि इसके 2 शून्यांक अल्फ़ा बीटा हैं तो हमें इनके योग और गुणनफल के बीच में रिलेशन बताना है। ओके, तो सबसे पहले तो देखो यदि इनके शून्यांक जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं तो योग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बराबर होता है -b/a के। तो यहाँ पर देखिए माइनस b जो होता है वो होता है हमारा x का गुणांक, तो वो है 6 और अपॉन a जो है वो x² का गुणांक होता है, तो ये 2 से ये कैंसिल आउट होगा 3 बार, तो ये आएगा -3। दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई निकालें अल्फ़ा इंटू बीटा तो ये होता है हमारा c/a। तो यहाँ c जो है वो है -6 और जो a है वो है 2, तो ये भी कैंसिल आउट होकर आ जाएगा -3। तो यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फ़ा इंटू बीटा के। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए जो 6 क्वेश्चन है हमारा वो है कि यदि द्विघात बहुपद Q ऑफ x बराबर x² - x + 4 के शून्यांक अल्फ़ा बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताना है। तो देखिए हमारा जो बहुपद है यहाँ पर वो दे रखा है Q ऑफ x बराबर x² - x + 4 और हमसे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। ये क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो देखिए माइनस और b जो होता है वो होता है हमारा x का गुणांक, तो x के गुणांक में देखो क्या है, -1 है और अपॉन a की वैल्यू x² के गुणा में क्या है, तो 1 है और माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो ऊपर +1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक निकालना है, तो हम इसको बराबर करेंगे किसके, 0 के। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ था, इसके शून्यक निकालने हैं, तो हम इसको बराबर करेंगे किसके, 0 के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट लगेगा तो दोनों वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस, दोनों की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि शून्यांक जो है माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमें दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। तो यदि इसके शून्यक निकालना है तो एक ऑप्शन तो है कि जैसा हमने थ्योरेटिकल पार्ट जब कंप्लीट कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि इसके फैक्टर कर लो और फैक्टर करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा देखो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो शून्यक होगा तो यदि हम वो वैल्यूज इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ से ए ऑप्शन उठाता हूँ, तो यदि पहला शून्य यदि मैं 3 के लिए चेक करूँ तो देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 गुणा 3 हो जाएगा 9 और प्लस 2। तो देखो 9 9 18 और 2 20 आया, 0 नहीं आया, मतलब पहला ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। ऐसे देखो यदि दूसरा रखें तो एक्स की जगह रखेंगे -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा। और यहाँ देखें तो एक्स की जगह -3 रखेंगे तो प्लस माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा, और 3 को 3 से करेंगे 9 और प्लस 2। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वैल्यू कितनी आई, 2, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो देखिए जैसे मान लो डी ऑप्शन हम चेक करें तो x की वैल्यू है -1, तो यदि -1 हम इसमें पुट करें तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर देखिए यहाँ प्लस है और 3 और x की जगह रखेंगे -1 और फिर है प्लस का 2। तो देखिए 1 ये हो जाएगा -3 और फिर है प्लस 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और माइनस का भी 3 है, तो मतलब यहाँ से 0 आ रहा है। तो जरूरी नहीं है हमारा आंसर हो, तो -1 के लिए तो आ गया, तो आपको -2 के लिए भी चेक करना है, दोनों सेटिस्फाई होंगे तभी हमारा आंसर होगा। तो यदि मैं -2 रखता हूँ इसके अंदर तो देखो क्या होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही होगा 4, यहाँ -2 रखेंगे तो -2 को +3 से करेंगे तो आएगा माइनस का 6 और आगे है प्लस का 2। तो देखिए 4 + 2 प्लस का 6 और माइनस का भी 6 है, तो ये भी 0 आ रहा है। मतलब जो डी ऑप्शन में दोनों वैल्यू जो है वो दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों से इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, मतलब कौन सा इनमें पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने पॉलिनोमियल के बारे में बताया था आपको कि एक तो जो पावर है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी और दूसरा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, मतलब ये तो बहुपद है। यहाँ देखें यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो मतलब ये भी एक बहुपद है। यहाँ देखें x की पावर 3 है, मतलब ये भी प्लस में है, तो ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1/x - 1 है, तो यदि हम x - 1 ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस में आएगी, तो x - 1 की पावर -1 आएगी। मतलब जो सी ऑप्शन है हमारा ये बहुपद नहीं है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी। अगला देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने बताया था जो जितनी घात का बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो 2 घात का बहुपद है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। अगला है बिना घात के बहुपद को कहते हैं। देखो जो बिना घात का बहुपद होगा, मतलब यदि घात 0 है तो उसको हम शून्य घात का बहुपद, शून्य घात का बहुपद या फिर उसको हम अचर बहुपद कहते हैं, या इंग्लिश में बोलें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको कहेंगे। यहाँ पर देखिए जो आंसर है वो गलत दे रखा है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद तो 1 घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात का होता है तो द्विघात बहुपद, 3 घात का हो तो उसे त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर बिना घात का बोला है, मतलब 0 घात का, तो वो हो जाएगा शून्य घात का बहुपद या अचर बहुपद जिसे कहेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा डी, ये गलत दे रखा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अगला है बहुपद p ऑफ x बराबर x स्क्वायर - 2x - 3 के शून्यक हैं। तो वही मैंने बताया था, एक तो आप फैक्टर करके इसके शून्यक यहाँ से निकाल सकते हैं। जो p ऑफ x हमारा दे रखा है x स्क्वायर - 2x - 3, तो एक तो फैक्टर करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन से वैल्यू उठा के इसमें रखो, और यदि शून्यक होंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0 आना चाहिए। जैसे हम पहला ऑप्शन में लें, यदि 1 रखें हम
तो यदि 1 रखें तो यहाँ होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 और -3। तो देखो माइनस के 5 हो जाएंगे और प्लस का 1 है तो 1 - 5 मतलब आएगा -4। तो 0 नहीं आया, मतलब पहला ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं सेकंड ऑप्शन करूं तो देखो यदि मैं एक को कोई किसी भी एक को लेके चेक कर लो एक बार, तो जैसे -3 को लें तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 3। तो 9 6 15 में से 3 निकालेंगे 12, मतलब सेकंड ऑप्शन से भी 0 नहीं आया। तो हम तीसरा ऑप्शन यहाँ लेके चेक करेंगे। यदि हम x की जगह रखें कितना 3, तो उस कंडीशन में देखो क्या आएगा 9 माइनस x की जगह 3 रखेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और फिर माइनस का 3। तो देखिए प्लस का भी 9 है और माइनस का भी 9 है, मतलब 0 आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि पहला से 0 आ गया तो दूसरे से भी 0, दोनों चेक करने हैं हमें। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि 3 से वैल्यू 0 आ गई। तो -1 से भी चेक करो, तो जैसे देखो इसकी -1 से चेक करेंगे तो यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस, और यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 और -3। तो देखिए 1 + 2 3, 3 - 3 कितना आ जाएगा 0, मतलब यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट करके भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि 4x² - 9 के शून्य निकालना है। तो एक तो है इसको बराबर 0 के पुट करके आप निकाल लो, दूसरा मैंने बताया कि ऑप्शन से वैल्यू रख के देख लो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 4x² की वैल्यू आएगी 9, x² की वैल्यू यहाँ से आएगी 9/4, और स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगेगा, और ध्यान रखना प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं, तो 9/4। अब हमें पता है प्लस माइनस 9 का अंडर रूट जो होता है 3 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो वैल्यू आएगी +-3/2, मतलब प्लस का भी 3/2 होगा और माइनस का 3/2 भी होगा, मतलब ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी। अगला देखिए, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो बराबर होता है हमारा -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक -b/a। तो -b/a जो है वो इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बहुपद है। तो x + 1/x² + 2, तो देखें यहाँ पर अपॉन में x² आया, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए x² है प्लस √x है, तो यहाँ पर देखिए जो x है वो अंडर रूट के अंदर नहीं है, अंडर रूट में तो कौन है 2 है, तो x तो बाहर ही है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ +2 है, मतलब ये हमारा बहुपद है। इसमें देखिए कि x अंडर रूट में आ रहा है, मतलब पावर 1/2, तो यहाँ से पावर जो है वो पूरी पूरी नहीं होगी, एक पूर्णांक नंबर नहीं होगा, तो यहाँ से ये बहुपद नहीं है। ओके, यहाँ देखिए x की पावर -1 आ रही है, तो पावर नेगेटिव भी नहीं हो सकती, मतलब ये भी बहुपद नहीं है। तो कौन सा बहुपद है हमारा, बी जो है वो बहुपद है। 16 में भी ये बताना है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x + 1/x है, तो अपॉन में x आ गया तो ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी, मतलब ये बहुपद नहीं है, और ये बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये जो है हमारा बहुपद यहाँ से हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ पावर देखनी है, तो पावर पूरी पूरी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर x² है, लेकिन बाहर आके पावर जो है x बाहर आ जाएगा तो पावर 1 ही रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुपद है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, और b भी बहुपद है। कौन सा नहीं है, a जो है वो इसका बहुपद नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि अल्फा और बीटा जो है इस बहुपद के शून्यक हैं, और हमें बहुपद दे रखा है p ऑफ x बराबर x² + x + 1। तो यहाँ से देखिए यदि हम अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहें तो होता है -b/a, b/a। तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a। जो b है वो होता है हमारा x का गुणांक, तो x का गुणांक भी यहाँ पर कितना है, 1 है, और x² का गुणांक a की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। और यदि दोनों का गुणनफल निकालें अल्फा × बीटा, तो ये बराबर होता है हमारा कितना, c/a। और c की वैल्यू देखो अचर पद क्या है, इसमें 1 है, अचर पद भी 1 है, और x² का गुणांक जो a है वो भी 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब देखिए जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 1/α + 1/बीटा की। तो देखो इसको सॉल्व करें तो पहले दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फा बीटा, फिर अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा,
बीटा बचेगा, बीटा को 1 से करेंगे तो बीटा, प्लस जब बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से करेंगे तो आएगा अल्फा। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, और बटे अल्फा बीटा की वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ऐसे ही देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये दे रखा है x² - 3x + 5, x² - 3x + 5 दे रखा है, और अल्फ़ा बीटा इसके शून्यांक हैं। तो देखिए इनका जो योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा वो तो होता है -b/a, तो यहाँ पर -b की वैल्यू कितनी है, -3, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 3। और यदि गुणा की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो होता है c/a, तो c यहाँ पर 5 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 5। अब देखिए यहाँ से हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा हमें यहाँ से निकालना है। तो देखिए इसको यदि हम सॉल्व करें यहाँ पर, तो इसको यदि हम यहाँ से सॉल्व आउट करें तो उस कंडीशन में अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो देखिए यदि हम इसका एलसीएम लें तो नीचे तो आएगा अल्फ़ा बीटा, और बीटा से कैंसिल आउट होगा तो अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा², और ऐसे ही अगला आएगा बीटा²। तो देखिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ना कि अल्फ़ा² प्लस बीटा² की। तो यदि मैं इसको यूँ लिख दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा² और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा। तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की टर्म तो हमारे पास है ही नहीं, तो उस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को हटाने के लिए इसमें से -2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, और अपॉन में क्या है, अल्फ़ा बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, -2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 5, और अपॉन में अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 5, तो 9 - 10 और अपॉन में कितना है, 5 है, तो 9 - 10 जो है वो हो जाएगा -1 और अपॉन में 5, तो -1/5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर देखिए तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। एक हम पहले ऐसा डिस्कस भी कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर हमें वैल्यू बतानी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की। तो यदि अल्फ़ा बीटा इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो जब डिवाइड करेंगे अल्फ़ा से तो अल्फ़ा कैंसिल आउट, तो ऊपर तो आएगा बीटा और प्लस इधर आएगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम कैसे निकालते हैं, -b/a होता है। तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू है -5, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है -b/a, तो -b की वैल्यू है -5, क्योंकि देखो x का गुणांक होता है -5 है, और अपॉन a होता है x² का गुणांक जिसकी वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू आई 5, और दोनों का गुणनफल निकाले अल्फ़ा बीटा, तो ये होता है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है हमारी c, तो ये 7 है, और अपॉन a होता है x² का मल्टीपल कोफिशिएंट, तो 7/1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो दोनों वैल्यू वहाँ रख देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 5 और बटे में 7, तो 5/7 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी करेक्ट। तो ऐसे 20 और 21 हैं, आप दोनों इसकी प्रैक्टिस करके दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और देखो आपका आंसर मैच करता है या नहीं। ओके, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर -7 ये एक बहुपद है। मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि उसमें x की टर्म होई, यहाँ 0 घात का बहुपद है ये, तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद भी कह सकते हैं, या शून्यांक बहुपद इसको कह सकते हैं। ये y में है तो y² प्लस √2। यहाँ देखिए जो x की पावर है वो 1/2 है, मतलब पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ये जो है वो बहुपद नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a, जहाँ c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म और a होता है x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ c की वैल्यू तो है 5 और x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 5/1 मतलब आ जाएगा 5।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का जो योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। तो माइनस बी की वैल्यू है -4, जो x का कोफिशिएंट है -4, और अपॉन एक की जो वैल्यू है वो कितनी है 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/1 मतलब आएगी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a। तो c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, तो 1/4 आंसर हो जाएगा c जो होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, और जो a होता है अपॉन में वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हो जाएगा 1/4। अगला देखिए, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो घात 1 वाला जो बहुपद है वो रैखिक बहुपद कहलाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हैं। तो अल्फा बीटा गामा क्या होगा। तो यदि देखो तीनों का योग पूछा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये तो होता है -b/a। यदि दो दो का गुणा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होता है c/a। और तीनों का मल्टीप्लाई हो अल्फा बीटा गामा, तो ये होता है -d/a। तो हमसे ये पूछा है अल्फा बीटा गामा क्या होगा, तो माइनस का d/a होता है। अगला देखिए, बहुपद p ऑफ x x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4 है अचर पद, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो यदि घात 0 होती तो वो होता अचर पद, जैसे कि 7 है, माइनस का 5/3 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इनमें x वाली टर्म है ही नहीं क्योंकि उसकी पावर 0 है, तो इन्हें हम अचर बहुपद कहते हैं। रेखीय बहुपद, यदि घात 1 हो तो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, तो उसे 2 घात का हो तो द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद, यदि घात 3 हो तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो 3 है, इसका मतलब ये 3 घात का बहुपद हुआ जिसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ओके, अगला है द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक क्या है, जीरोज कौन है इसके, वो हमें बताना है। तो एक तरीका तो मैंने बता रखा है आपको, जब थ्योरेटिकल पार्ट हमने किया था कि फैक्टर करके आप 0 के इक्वल करके इसके शून्यक निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन से हम इसको पुट करके वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, जैसे मैं पहला ऑप्शन उठाऊँ तो पहला उसका यदि 2 रखूँ इसमें, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 5 गुणा 2 ये हो जाएगा 10, और प्लस का 6। तो देखो प्लस का भी 10 और माइनस का भी 10, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब दूसरा और चेक कर लेते हैं कि 3 रख के और चेक कर लो। तो ये 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 9 को 5 से 5 को 3 से करेंगे तो 15, और प्लस का 6। 3 रखा है एक चीज़ जगह, तो 9 हो जाएगा, माइनस 5 गुणा 3 ये 15 हो जाएगा, और प्लस का 6। तो देखो 9 और 6 ये प्लस के 15 और ये माइनस के 15, तो इससे भी क्या आ रहा है 0, मतलब 2 और 3 दोनों से इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो यही इसके क्या है, शून्यक है। अब बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हो, किसी से भी ये 0 नहीं मिलेगा हमें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। तो c देखो यहाँ पर है माइनस का 10, और बाई a होता है x² का कोफिशिएंट, तो वो 2 है, तो यह आ जाएगा माइनस का 5। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला देखिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो x² यहाँ योग हमें दे रखा है 5, तो माइनस का 5x हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा हमें दे रखा है 12, तो हमारा बहुपद होगा x² माइनस 5x और प्लस का 12 है, तो ऑप्शन होगा सी यहाँ पर करेक्ट। ओके, यहाँ पर देखिए अगला है हमारा बहुपद p ऑफ x के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहाँ y = p ऑफ x का आलेख प्रतिच्छेद करता है। तो हमने डिस्कस किया है कि y बराबर p ऑफ x का ग्राफ जो है x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ठीक है, तो y बराबर p ऑफ x का ग्राफ किसको प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को। ओके, अगला देखिए, यदि बहुपद p ऑफ x x² माइनस 3a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का शून्यक 1 हो तो a का मान क्या होगा। तो यदि 1 इसका शून्यक है तो इसमें x की जगह 1 रख दें तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। कहने का मतलब जो p ऑफ x है, यदि हम इसमें x की जगह 1 रखें तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप 1 रख दो। तो a x² मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो
1 ही आएगा, -3a-1 और x की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा और -1 ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा a -3a और -3 को -1 से करेंगे तो आएगा +3 और -1 ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहाँ से यदि हम देखें तो आएगा a -3a तो माइनस का 2a और यहाँ से आएगा प्लस का 2, +3 -1 करेंगे तो प्लस का 2, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 1। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर a का मान क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला हमें दे रखा है कि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के उल्टे हैं। यदि एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा जो शून्यक है वो इसका उल्टा है, मतलब 1/अल्फा है। ठीक है, तो हमें k का मान निकालना है। तो देखो यदि हम दो शून्यक हमारे अल्फा इंटू बीटा हो तो इनका जो गुणा है ये बराबर होता है c/a के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला है सॉरी, यहाँ पर हमें बोला है कि एक शून्यक दूसरे का उल्टा है। तो यदि a को अल्फा मान लें तो जो बीटा है वो इसका अपोजिट होगा, मतलब 1/अल्फा है और बराबर c/a। तो c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, वो हमें दे रखी है 4k और अपॉन जो a है वो होता है x² का गुणांक जिसकी वैल्यू है k² + 4। तो यहाँ से देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, k² + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि इधर भाग में है तो इधर ले जाएंगे गुणा में जाएगा, और k² + 4 को हम यदि 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा k² + 4 और ये बराबर है किसके, 4k के। तो देखिए ये k में द्विघात समीकरण है, तो यहाँ से हम k की वैल्यूज निकाल सकते हैं, 2 वैल्यू यहाँ से आएंगी। तो इतना सोल्व करने की बजाय हमें सीधा सा क्या करना है, देखो यहाँ पर सोल्व करके भी किया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है कि डायरेक्ट ऑप्शन उठा के इसमें रखना है। दोनों तरफ से वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे मान लो मैं 1 उठाऊँ तो k की जगह 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 + 4 मतलब इधर 5 आएगा, वो इधर 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। यदि मैं -1 लूँ तो देखो -1 लेंगे तो यहाँ तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 4 मतलब 5 आएगा, जबकि इधर -1 लेंगे तो इधर आएगा -4। तो यहाँ से भी दोनों वैल्यू सेम नहीं आई है। यदि मैं k की वैल्यू 2 लूँ तो देखो यहाँ 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर करूँगा 4 और 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8। और इधर देखो k की जगह 2 रखेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8। तो दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम चेक कर सकते हैं। अगला देखिए हमारा जो बहुपद दे रखा है हमारा, वो दे रखा है g ऑफ x बराबर x²। इसको देखो हम सॉल्व करेंगे तो -px और माइनस का p और -c ये दिया हुआ है। तो देखो इसको सोल्व करके इस प्रकार लिखेंगे हम x² - px, यहाँ दोनों में -1 यदि हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा p + c। तो हमने सोल्व करके लिख लिया है यहाँ पर। तो जो p + c है ये हमारी कांस्टेंट टर्म है और -px तो x का कोफिशिएंट जो है वो -p है। तो अब हमें जो इसके शून्यांक जो है अल्फ़ा बीटा हो, तो यदि मुझे अल्फ़ा + बीटा निकालना हो तो ये होता है माइनस का b/a। तो माइनस और b की जगह यहाँ पर है -p और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू आएगी कितनी आएगी, यहाँ पर p आएगी। दूसरा देखिए यहाँ से यदि हम इनका गुणनफल निकालें अल्फ़ा इंटू बीटा तो ये होता है c/a। यहाँ पर देखिए जो c की जगह है वो है -p + c, तो माइनस इंटू p + c और अपॉन में a x² का गुणांक एक ही है तो ये आ जाएगा -p + c। अब देखिए हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है अल्फ़ा +1 इंटू बीटा +1। यदि हम इसको सोल्व करें तो अल्फ़ा को बीटा से करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस फिर अल्फ़ा को हम 1 से करेंगे तो आएगा ये अल्फ़ा। उसके बाद में देखिए 1 को बीटा से करेंगे तो आएगा बीटा और फिर 1 को 1 से करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, तो लिख देंगे यहाँ पर। तो अल्फ़ा बीटा की है -p + c, तो देखो माइनस से अंदर करेंगे तो -p - c आएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का p और माइनस का c प्लस अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो है p, तो यहाँ लिखेंगे p और फिर है प्लस का 1। तो देखो प्लस का p माइनस का p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा देखो 1 तो प्लस का है और माइनस का c, तो 1 - c मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यदि और भी आप जो आपका पेपर होने वाला है उसके रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ताकि हम आगे भी जो जितना भी आपका सिलेबस है उस पूरा कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मैसेज मिल सके। ओके, थैंक यू।